महंगाई की बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी तो कह रही है महंगाई के साथ साथ आमदनी बढ़ गया है। सर मीनिंगलेस स्मृति ईरानी जी मीनिंगलेस है। अगर 24 में क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं चाचा, 24 में क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। लग रहा 2024 में क्या होना चाहिए? 2024 में राहुल गांधी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको मोदी जी चाहिए राहुल गांधी? राहुल गांधी चाहिए सर। कांग्रेस जीती, आप क्या चाहिए, राहुल गांधी या मोदी जी? हमें तो राहुल गांधी ही चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी से हम लोग की उम्मीद है, क्योंकि हम लोग यूथ है, तो हम लोग जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, हमें रोजगार चाहिए। मोदी जी को तो हम लोग देख ही लिए हैं कि कितना रोजगार दे रहे हैं। नमस्कार, आदाब। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंच चुका है और बिहार में जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन का एकजुटता देखी गई कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव जी भी पहुंचे हैं और कम्युनिस्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी पहुंचे हैं। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि राहुल गांधी का जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती तरीके से चुनाव लड़ने वाला है इस बार लोकसभा में। तभी हम औरंगाबाद में हैं और हमारे साथ तमाम लोग हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे क्या 2024 में अगला चुनाव होने वाला क्या होगा, देश का अगला प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे या तीसरी बार बदलाव होगा या तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लग रहा है 2024 में क्या होना चाहिए? हाँ यही तो बोल रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं पत्रकार जी। 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी एक नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ अगर एग्जाम्पल ले लो, इस औरंगाबाद में है अपन, इस बिहार में है अपन, इस धरती में है। हमको कांग्रेस पार्टी के इंडिया के अलायंस में आरजेडी भी आरजेडी जो हो, आरजेडी भी कांग्रेस के साथ अलायंस है। और दूसरे पार्टी के बारे में बोल नहीं सकता हूं, जो नीतीश कुमार भी हमारे साथ थे, लेकिन जो पोजीशन पूछ रहे थे, जो उनको आशा थी कि देश के प्रधानमंत्री आरएसएस ने जो बोल के जो नीतीश कुमार को जो इंडिया के गठबंधन में भेजा गया था, तो हमारे राहुल गांधी जी पीछे नहीं हटे थे। व्हाट द नीतीश इज गोइंग टू आस्क, द राहुल गांधी इज रेडी टू गिव एनीथिंग। लेकिन ये नाटक करने के लिए इंडिया के अलायंस में जो नीतीश कुमार ने आए, आज बिहार की परिस्थिति देखो, आज बिहार का डेवलपमेंट देखो, तो नीतीश कुमार ने इतने साल राज करे हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ राज करे, लेकिन अब नहीं चलेगा इंडिया का कुछ नहीं चलेगा। इंडिया के अलायंस के साथ सब पार्टी इलेक्शन लड़ने वाली है और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जेडीयू का सफाया बिहार में होने वाला है। इन द सेम वे इंडिया, क्या लग रहा है 2024 में क्या होना चाहिए? 2024 में राहुल गांधी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर ये प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली ही नहीं है, अगर आप इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी की जो जनता आप देखे हैं, बिहार के अंदर की बात बोल रहा हूं मैं, बिहार के अंदर किशनगंज में देखा गया अब राहुल गांधी का आदरणीय राहुल गांधी का मान सम्मान, अभिनंदन और राहुल गांधी की ये चाहत, बिहार की ये रिस्पांस आपको दिखा है। फिर भी आप देश के प्रधानमंत्री ने आपको क्या दिया पता नहीं, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करते। आज देश में कितना अन्याय हो रहा है, कितनी बेरोजगारी फैली है। आप एक टी शर्ट खरीद नहीं सकते, आप उसको जीएसटी पे नहीं कर सकते, और आज हिंदुस्तान की जनता इतना सफर हो रही है। सुबह में उठ के आप दूध पीते हैं तो दूध का क्या रेट है, चाय पत्ती का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है, तो आज पेट्रोल आप गाड़ी में आते हैं तो पेट्रोल का क्या रेट है। तो कांग्रेस पार्टी पेट्रोल क्या रेट में देती थी? अब महंगाई की बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी तो कह रही है महंगाई के साथ साथ आमदनी बढ़ गया है। सर मीनिंगलेस स्मृति ईरानी जी मीनिंगलेस है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह की इकोनॉमी थी 7.4 टू 8.4 तक इकोनॉमी थी। उस समय मनमोहन सिंह ने 310 से लेके 410 तक गैस सिलेंडर का रेट था, तो उस रेट को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एंड स्मृति ईरानी हैज नॉट बेट द रेट। नाउ शी इज
is collecting 1200 rupees, 1100 rupees. हिंदी बोलिए, हाँ, दिखेगा। वो जब हम 310 ले रहे थे एलपीजी सिलेंडर का रेट कलेक्ट कर रही थी कांग्रेस पार्टी, 310 से लेकर 410, तो अब स्मृति ईरानी कितना कलेक्ट कर रही? 1200 सिलेंडर का ले रही, 1100 सिलेंडर का ले रही, 1053 रुपए सिलेंडर का ले रही। तो वो रेट ज्यादा है, ये रेट ज्यादा है। शी हैव टू बी अशेम। दिस रेट्स आर कलेक्टिंग, इस तरह के रेट्स जो स्मृति ईरानी देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता से 140 करोड़ जनता से ये जो हाई रेट्स जो ले रही है, ये टोटली इस हिंदुस्तान की जनता भी नहीं मानेगी और एक्ट ऑफ कोर्ट वाले भी नहीं मानेंगे और डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस भी नहीं मानेंगे, इंटेलिजेंस भी नहीं मानेंगे। सो 101% देश के प्रधानमंत्री आज एग्जिट के वे में 2024 का इलेक्शन हार रहे हैं। 40 में नीतीश 24 में हार रहा है। देश के प्रधानमंत्री हार रहे हैं। दुबई में मंदिर का इनाग्रेशन करते हैं, लेकिन देश में क्या हो रहा पता नहीं। वो किसानों को गोले फेंकते हैं, बॉम्ब फेंकते हैं। तो क्या है, वेदर इट इज, ये क्या लीगल है या इलीगल है, या आंखों के ऊपर फेंकना सही है या पैरों के ऊपर फेंकना सही है? जो इंजर्ड, अगर इतनी देश में समस्या रहती तो भाजपा चुनाव जीत कैसे रही है? अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब जगह जीत रही है जनता भाजपा के साथ। देखिए 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ है। मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। तेलंगाना में कांग्रेस जीती और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं। ऑलरेडी हम राजस्थान में जीत चुके, छत्तीसगढ़ में जीत चुके। अब ये भी याद रख लेना, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी का राज 5 साल तक कैसा राज था। आपके घर में जो भैंस भी जो गोबर देती है, तो आप उसको क्या करते? फेंक देते। अगर गाय पेशाब भी करती तो उसको फेंक देते। उस चीज को आपको पैसे देकर खरीदे भूपेश बघेल जी। अब इतना एक एग्जाम्पल दे सकते, तो वो डेवलपमेंट के वे पे, यानी कि लोगों का डेवलपमेंट करना है या लोगों का नाश करना है, तो आप क्या ये चाहते हैं? आप समझना चाहिए। ये ईवीएम का गेल देश के प्रधानमंत्री को कभी भी नहीं चलेगा। मैं एक नहीं देख रहा हूँ, 140 करोड़ जनता देख रही है और एक्ट्स ऑफ ऑल एक्ट, इंडियन एक्ट्स के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री इज रूलिंग। कभी भी नहीं चलेगा देश के प्रधानमंत्री का ये 100। ठीक है, आपको क्या लग रहा है 24 में क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं चाचा, 24 में क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, आखिर क्यों बदलाव होना चाहिए? इसलिए कि इनकर सरकार में 30,000 रुपया कॉलोनी पर लिया और शौचालय पर 3,000 रुपया लिया। जो जगह भी जगह बनल है उसको भी अभी पेमेंट नहीं हुआ और कहते हैं कि स्वच्छता अभियान है। उत्तरी कोयल में कोई ध्यान है नहीं, पैसा का गमन करते हैं। तो ऐसा हम लोग को नहीं चाहिए। अच्छा, हम लोग का प्रधानमंत्री चाहिए कि जो गरीब गुरुआ के देखे, गरीब के प्रति सोचे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री को बदलना चाहते हैं और जो है देश आप लोग बदलना। क्या सोचते हैं इस बार क्या होना चाहिए 2024 में चुनाव में, मोदी जी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। अच्छा, आखिर क्यों राहुल गांधी? मैं अब आगे बोल। तो आप चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, आप लोग चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, बहुत अच्छे हैं वो, देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ। सब लोगों को देखकर चलते हैं। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं, राहुल गांधी या मोदी जी 24 चुनाव में? राहुल गांधी जीते सर, ठीक रहेगा। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी चाहिए सबको। आपको चाहिए? क्या सर? आपको मोदी जी चाहिए राहुल गांधी? राहुल गांधी चाहिए सर। कांग्रेस जीती, आप क्या चाहिए, राहुल गांधी या मोदी जी? हमें तो राहुल गांधी ही चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी से हम लोग की उम्मीद है, क्योंकि हम लोग यूथ है, तो हम लोग जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, हमें रोजगार चाहिए। मोदी जी को तो हम लोग देख ही लिए हैं कि कितना रोजगार दे रहे हैं। उनका वादा तो खोखला निकला, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, तो नौकरी तो दिए नहीं हो, बल्कि और नौकरी छीना जा रहा है। तो उम्मीद है कि राहुल गांधी आए
देश के बागडोर संभाले और हम जैसे युवाओं को जो नौकरी की तैयारी करते हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उन सबों के हित में काम करें और हम सबको रोजगार दें। क्योंकि अच्छे दिन नहीं आए क्या? ना अच्छे दिन तो आए हैं, बहुत अच्छे दिन आए हैं। क्योंकि अच्छे दिन आए, हम जैसे युवा रोड पर घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है, क्योंकि नौकरी होगा, रोजगार मिलेगा तभी हम लोग सुखी हो पाएंगे। तो इसके लिए हम तो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी ही आए और अच्छे रहेंगे। राहुल गांधी जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच मिल रहे हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी अगर आएंगे तो हम जैसे युवाओं को रोजगार देंगे। क्योंकि देश में भी रोजगार की जरूरत है, अगर रोजगार रहेगा तभी तो अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि अच्छे दिन तो देख ही रहे कि कैसा अच्छे दिन है आजकल में, बस यही चाहते हैं।